तारा प्रभु, मेरे बेटा रोहितास को प्यास लग रही है। सैया ने कछाया मेरे से ताइले, पानी पी के प्यास रे बुझाइले। तीनों प्राणियों को व्याकुल देखकर विश्वामित्र ने हाथ में पानी का घड़ा लिया और सन्मुख पहुंच गए। परम सम्माने श्रीमान बालक राम भैया ग्राम सहजलपुर शिकोहाबाद के रहने वाले हैं। मुद्राओं की माल्या से दादा ने मुझे सम्मानित किया है और यज्ञपति महाराज परीक्षित महाराज को मुद्राओं की माल्या से भैया ने सम्मानित किया। कलश वाली कन्याओं को, संत महात्मा को और समस्त स्टाफ को 10-10 रुपए देकर सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा दो एक बार, सुस्ती आएगी। ये देखो हाथ बंद करें बैठे हैं, ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। और परम सम्मानी परम श्राद्ध श्रीमान राम नरेश कठेरिया वालमपुर की तरफ से 100 रुपये दादा की तरफ से आए हैं और 50 रुपये गोपाल पहाड़पुर की तरफ से व्यासपीठ पर अपनी पावन पवित्र कमाई पठवाई है। ठाकुर जी का पंजाब भैया के ऊपर बना रहे, जो भी इच्छाएं हों गोविंद पूर्ण करते रहे, धन के भंडार भरते रहें, धर्म के मार्ग पर चलाते रहें, आसान आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। अब ताली बजा लो 2 मिनट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़े समझदार है। तो याद रखना, जब विश्वामित्र सम्मुख पहुंचे हैं, जवाब दिया है महात्मा जी पानी पीने की तो बात छोड़ो, मैं पानी की तरफ देखूंगा भी नहीं और तब तक नहीं देखूंगा जब तक तुम्हारे ऋण से उद्धार नहीं हो जाऊंगा। धीरे धीरे विश्वामित्र लेकर के तीनों प्राणियों को काशी नगरिया में पहुंच जाते हैं। भारी भीड़ काशी नगरिया में लगी है मगर कोई खरीदार नहीं है। जब ऐसा दृश्य देखा तो हरिश्चंद्र जैसा राजा काशी नगरिया में खड़े होकर के कह रहा है, समय के आगे किसी की चलती नहीं। काशी नगरिया में खड़े होकर के महाराज हरिश्चंद्र कह रहे हैं, आज मेरा कोई खरीदार नहीं। उसी काशी नगरिया से भैया भारी भीड़ इकट्ठी होती है, आकर के पूछते हैं इस पुरुष की क्या कीमत है। जवाब दिया 20 बार सोना। स्त्री की क्या कीमत है? 20 बार सोना। इस बालक की? विश्वामित्र चिल्ला कर कहने लगे, कितनी बार कहा? हल्की हो जाए भारी 20 रुपया। याद रखना श्रोता बंधुओं, बहुत देर के बाद उसी काशी नगरिया से एक कालू मेहतर आया जिसने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आकर के 40 बार सोना दिया। मैया तारा रोहितास को खरीद लिया। क्या है माता उस समय की कहानी, ये समय नहीं पता दादा कब और किस वक्त किस प्राणी पर आ जाए। के काशी बीच नगरिया में और नगरिया में भैया कीमत हुई रही बजरिया में, दादा कीमत हुई रही बजरिया में।
बेटा बजरिया में भैया कीमत हुई बजरिया, दादा कीमत हुई गई बजरिया में। महतल ले लो राजा तो पंडित ले लई रानी, आरे संगई बेटा बजरिया में भैया भीग गए तीनों नंदरिया, दादा भीग गए तीनों बजरिया में। जो छोटा सा बेटा रोहितास मैया तारा ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब लेकर के चले हैं भैया, मेहतर महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के जब आगे बढ़ा है और कुलदीप भैया सनौफ जगत सिंह वालमपुर की तरफ से भैया की तरफ से 51 मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जब लेकर के चले हैं भैया, हुआ क्या, आरे छोड़ चले राजधानी अपने, छोड़ चले भैया, छोड़ चले राजधानी अपनी, छोड़ चले। याद रखना श्रोता बंधु, आरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी अवध, और बस गए भूमि पे रानी अपनी, छोड़ चले, छोड़ चले। जब तीनों प्राणी अलग अलग होंगे भैया, अरे हरे चंदन ने सतुनाए छोड़ो हरी, और तारावत ने मुखनाए तारा, अरे पैजसात की ठानी अपनी, छोड़ चले राजधानी अपनी, छोड़ चले। याद रहे भैया, जब मैया तारा रोहितास को लेकर के जब आगे बढ़ी है, बेटा खड़ा हो गया, कहा माँ राजपाट चला गया, अरे हमारा सब कुछ तो चला गया, मगर आज हमारे पिताजी भी हमसे अलग हो रहे हैं। छोटा सा बेटा रोहितास से कहने लगा, माँ अगर पिताजी हमें छोड़ करके जा रहे हैं, मैं कभी एक पल के लिए अपने पिता से अलग नहीं हुआ था। और एक बात याद आती है माताओं, अभी 2 दिन पहले की घटना है मैया, सभी ने सुना होगा, करहल के पास में घनश्यामपुरा पड़ता है। ये वक्त बहुत बड़ा बलवान है माताओं, विधाता की कलम इतनी मजबूत है, स्याही इतनी पक्की है, जो लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। अपने पिता का इकलौता पुत्र, जो घर का चिराग था, दीपक था, कोई भाई नहीं बहन नहीं, क्या है परमात्मा तेरी लीला। शादी होकर के घर में वो बेटी आई, हाथों में मेहंदी लगी है, कलाई में चूड़ियां हैं, एक बार भी पति का चेहरा नहीं निहार पाया।
हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा ने उस खिलौना को उठा लिया। कौन है इस दुनिया में जो उस माँ को धैर्य धारण कराएगा? कौन ऐसा है जो उस पिता को समझाएगा जिसके कुल का दीपक बुझ गया, हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी में अंधेरा हो गया? वो बच्चे बड़े बदनसीब होते हैं जिनके माता पिता दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, और वो माता पिता भी बड़े बदनसीब होते हैं जिनकी गोदी से जवान पुत्र जब दुनिया से जाता है तो बड़ा कष्ट होता है भैया। 24 घंटे नहीं हुए, क्या है ये परमात्मा की लीला जो घर में खुशियां मनाई जा रही थी, आशा माँ की निराशा में बदल गई। कौन है उस माँ को समझाने वाला? आज बेटा रोहितास अपने पिता की याद करके रोता है, माँ इस दुनिया में चाहे कोई भी लाड दे, चाहे कोई भी प्यार दे, मगर अपने पिता जैसा कोई प्यार नहीं दे सकता है। रोहितास रो करके बोला, मैया कभी कभी देखा होगा